हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में मैथ्स 3 मुंबई यूनिवर्सिटी में पहला चैप्टर जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसके पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फंक्शन, एक फॉर्मूला लर्न होना बहुत ज़रूरी है। वो फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 to ∞e⁻st f(t) dt। जी हाँ, ये फॉर्मूला लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो कि हमारा मेन फार्मूला है, जो कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूरे और फिर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी यूज़ करेंगे, वो पूरा मैच करता है। बस आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। आपको अगर जब कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया रहेगा तो फिर आपको ये देख के आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर जो ये फंक्शन के अगर जो पार्ट्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन के अगर मैच करते सिमिलर है तो फिर हम उसमें पर्टिकुलर वैल्यू के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये लर्न होना चाहिए। तो उसका इजी टेक्निक अगर जब मैं बताऊँ तो फिर अगर ये पूरा कॉलेज समझ लेते हैं तो फिर ये एफ ऑफ टी है जो मेन फंक्शन है, वो स्टूडेंट है मतलब आप है। फिर ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ 0 to ∞, फिर ये आपके फ्रेंड्स है। और फिर डी टी मतलब टीचर। और फिर माइनस एस टी, माइनस साइन है, जो माइनस साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल आप समझ लीजिएगा, या फिर एच ओ डी है। अगर अगर जो यहाँ पे माइनस एस टी नहीं होता तो फिर ये पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर काउंट नहीं होती। अब हम सम सॉल्व करते हैं, इससे आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने नेमिंग भी कर दिया है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞e⁻² cos 2t dt। तो फिर आपको पहले इसका क्या सॉल्व करना है, आपको पहले लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है। एफ ऑफ टी क्या है, यहाँ पे cos 2t एफ ऑफ टी है। तो फिर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ cos 2t। अब ये क्या है, लैप्लास ऑफ cos 2t, ये cos 8t, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो लैप्लास ऑफ cos 8t का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब हमने देखा कि ये पूरा ये जो क्वेश्चन दिया इक्वेशन, ये पर्टिकुलर वैल्यू के फंक्शन से मैच होता है। माइनस या प्रिंसिपल भी है, आप भी हो, आपके फ्रेंड्स भी है और आपके टीचर्स भी है। तो फिर अब क्या करने का है, बाय पर्टिकुलर वैल्यू, रुकिए, बाय पर्टिकुलर वैल्यू e⁻at इज इक्वल टू e⁻st। आपको ये याद रखना चाहिए, e⁻at इज इक्वल टू e⁻st। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, तो e⁻2t इज इक्वल टू e⁻st। तो माइनस एस इज इक्वल टू -2 ना। देखिए माइनस एस अगर जब न्यू पावर में देखें तो माइनस एस यहाँ पे -2 है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एस इज इक्वल टू -2। माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू 2। तब क्या करने का, हमें जो यहाँ पे लैप्लास ऑफ cos 2t निकाला है तो एस के जगह में 2 वैल्यू पुट करना है। तो फिर हम देखेंगे इंटीग्रल ऑफ 0 to ∞ e⁻2t cos 2t dt इज इक्वल टू, हमें क्या आया था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो फिर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और फिर एस के जगह 2 की वैल्यू पुट करने की, 2/2 स्क्वायर प्लस 4। 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 4 + 4 8, 2/8, 2 × 2, 2 × 4 = 8। तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 1/4।
तो ये आपका सम सॉल्व हुआ, एकदम ईजी है। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या होता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपको आपका जो भी आंसर आता है वो इक्वेशन है S/S+1 है, S/S+2 ऐसे आता है। पर जो पर्टिकुलर वैल्यू में हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर पूरा फ्रैक्शन या प्योर न्यूमेरिकल में आता है। और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम S के अंदर वैल्यू पुट नहीं करते हैं। ये S+1 है, S+2 है, S-2 जो कि e−8 e-80 पे डिपेंड करता है। पर पर्टिकुलर वैल्यू में आपने देखा होगा कि हमने जब वैल्यू निकाली तो e−8 e−ST और फिर S=2 हमने S के जगह 2 की वैल्यू पुट की, जो कि हम फर्स्ट शिफ्टिंग वैल्यू में पुट नहीं करते। हम पर्टिकुलर वैल्यू में S की जगह वैल्यू पुट करते हैं, जिससे हमें एक पर्टिकुलर रैशनल आंसर मिलता है। तो आप होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। हरे कृष्णा।